ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। बाबा ने हमें ये बहुत बड़ी डिग्री दी है जो केवल संगम युग पर ही मिलती है, और इस डिग्री से ही हम देवता पद क्वालिफाई करते हैं। इसके बिना देवताई पद नहीं प्राप्त होता है। इसलिए आज बाबा ने मर्यादाओं के बंधन में बंधने वालों की महिमा की है कि ये संगम युग है ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग, क्योंकि द्वापर कलयुग में माया ने हमें मर्यादाओं से बाहर निकाल के बहुत पीटा है। आत्मा सीता लक्ष्मण रेखा की मर्यादा क्रॉस करके रावण की शोक वाटिका में रोई है बहुत 2 युगों तक। तो बाबा राम आके फिर हमें इस मर्यादा रेखा के अंदर करते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। तो बाबा ने आज कहा, ये मर्यादाएं ही कलयुगी तमो प्रधान वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का एकमात्र साधन है। जैसे कवच होता है ना, वार से बचा देता है, ऐसे ही ये मर्यादाएं हमें कलयुग में वायुमंडल और वाइब्रेशन भी वार करता है, उससे बचाता है मर्यादा का कवच। क्योंकि कलयुगी दुनिया में अदरवाइज कोई कितना अच्छा होके जीना चाहे बिना ज्ञान योग मर्यादाओं के, तो कलयुगी वायुमंडल उसको शुद्ध रहने नहीं देगा। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं कि इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। वायुमंडल जाने अनजाने सबके अंदर इंजेक्ट होता रहता है और उनको 5 विकारों के वशीभूत कर देता है। पर जब हम मर्यादाओं पर चलते हैं तो जैसे बाबा की शक्तियों की पवित्रता की एक सकाश हमको जो मिलती रहती है, ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। हमारे चारों तरफ जो उस पवित्र प्रकाश का प्रभा मंडल बनता है, वो हमें इस कलयुगी वायुमंडल से बचा देता है। इसलिए बाबा ने कहा, मर्यादाओं पर चलने वाली आत्माओं को मेहनत नहीं लगती है, वो मेहनत से बच जाते हैं। जैसे कोई रेन कोट पहन के जाए तो भीगने से बचा ना, तो उसकी बहुत सारी मेहनत बच गई। नहीं तो कोई के कपड़े भीगे, फिर आगे उसके कितना कुछ होता है, बीमारी आ सकती है, कई तरह के नुकसान। रेन कोट पहना बच गया। ऐसे ही हमने मर्यादाएं पहनी और हम बहुत सारी मेहनत से बच गए। तो बाबा ने आज बताया है कि बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में हर कदम के लिए मर्यादाएं दी हुई है। हर कदम उसी प्रमाण उठाने वाले को मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। अमृत वेले से रात तक जो हर कदम मर्यादा प्रमाण चले,
वही मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी साधारण पुरुषों से उत्तम। साधारण पुरुष यानी साधारण मानव कलयुगी विकारी वायुमंडल से प्रभावित होकर उसी अनुसार चलते। अब उन साधारण पुरुषों से उत्तम माना जिन बातों में बाकी कोई फंस जाए, उलझ जाए, मर्यादा पर चलने वाला सहज भाव उससे बाहर निकल आएगा। तभी बाबा ने कहा ना, अमृत वेला से लेकर रात तक जो मर्यादा प्रमाण चले उसी को कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी और साधारण पुरुषों से उत्तम। तो हम सब जानते हैं कि हम सब बाबा के बच्चे आम लोगों से अलग है, और लोग हमारे इस अलग होने का वर्णन करते रहते। जिसको कभी कभी बाबा कहते और कोई मंदिर सत्संग आदि में जाए कोई नहीं रोकता, यहाँ आने से रोकते। क्यों? वहाँ जाके माथा टेक के आएंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे। यहाँ आते हैं वापस जाके बदल जाते हैं। तो वो परिवर्तन कोई को सहन नहीं होता है कि वहाँ जाएंगे तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, घर बार छूट जाएगा। छूटते तो विकार है, लेकिन उनको लगता है विकार छूटे माना संसार छूट गया। कहीं के नहीं रहेंगे, यानी इस दुनिया वालों जैसे नहीं रहेंगे। जैसे आम दुनिया की उल्टी चाल है, वो ना चलो तो उनको मिसमैच हो जाता है कि ये जैसे अब कौओं के बीच हंस आ गया, तो वो फैमिली मैच नहीं कर रही है ना। कौए में कौआ था तो ठीक था, अब हंस बना तो सारा कुछ ही बदल गया। तो इसलिए ये थोड़ा सा और बढ़ाना है हमने, ताकि हम अपना प्रभाव उनको दे सकें। तो हमारी बहुत खुश नसीबी है कि इस पाप की नगरी में भी हम इससे बचना जानते हैं। बच करके मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री लेकर के उनको भी ऐसा बनाना जानते हैं, जिसको कल बाबा ने कहा विशेष सेवाधारी। विशेष सेवाधारी क्या करेगा? खुद का जीवन वैसा महान बनाकर औरों का भी बनाएगा। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते औरों को भी मर्यादाओं पर चलना सिखाने के लिए। हम जीकर दिखाते कि इस जीवन में कितना सुख और आनंद है। जिस आनंद को आप स्थूल जगत में ढूंढ रहे हो, वो कितना सहज भाव हमको प्राप्त होता है बिना दुनिया छोड़े, या फिर दुनिया की वो वाली मटेरियलिज्म की मारामारी किए बिना हम कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं मर्यादाओं में। मर्यादाओं में एक बहुत वंडरफुल बैलेंस है कि हम अंदर से बाबा से अटैच होते हैं, बाहर से दुनिया से निभाते हैं। जो सुख आनंद हम विकारों से प्राप्त कर रहे थे, वो सुख आनंद हम ईश्वरीय ज्ञान और बाबा के प्यार से लेते हैं। इतना ले लेते हैं कि फिर दुनिया जो उसको विकारों में और पदार्थों में ढूंढ रही थी, वो रूहानियत से उनको देने लगते। तो डिफरेंस मालूम पड़ता है ना, शुद्ध और अशुद्ध चीज़ का। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं ज़रूर चेक करेंगे कि मेरी कोई भी मर्यादा ढीली तो नहीं हो रही है, कोई भी कदम मर्यादा की लकीर से बाहर तो नहीं निकल रहा। कदम तो छोड़ो, बाबा ने कहा था कि इस रेखा से अंगुली भी बाहर निकाली ना तो रावण उठा के ले जाएगा। क्योंकि रावण बहुत स्मार्ट है, वो बहुत एक्यूरेट, शार्प और अलर्ट है। वो सोता नहीं है, वो 24 घंटे चेक करता है कि देखें ये ज़रा सी अंगुली भी बाहर निकाले तो सही और पकड़ो इनको। हम सो सकते हैं, रावण नहीं सोता है, वो जागता ही रहता है।
तो इसलिए हम भी जागे हुए हैं, अवेकन हैं। तो हम जागे हुए मीन्स क्या? अलर्ट ऑलवेज, हर सेकंड हर संकल्प मर्यादा अनुसार चलने वाले। अवेकन का मतलब ये है। अवेकन सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान समझ आ गया कि भगवान आया है, ठीक है, पर अवेकन मतलब अब सोते नहीं हैं, अब हम जागरूक हैं। जागरूक को सब पता चलता है, दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा है। तो ऐसे अलर्ट जो कहीं किसी मर्यादा में कोई अमर्यादा मिक्स न हो जाए। तो हम ज़रूर सभी लिस्ट निकालेंगे मर्यादाओं की, हर एक को एक्यूरेट मर्यादाओं की लिस्ट बुद्धि में होनी चाहिए। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक सब लिस्ट निकालना। हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं कौन कौन सी हैं, 20 तक की लिस्ट निकल सकती है। तो आज ये होमवर्क हम सब करेंगे, लिस्ट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सी मर्यादा के स्क्रू को और टाइट करने की ज़रूरत है, लूज़ हो गया है। तो जैसे ट्रेन भी होती है ना, तो कुछ कुछ स्टेशंस पर जाकर उसके स्क्रू चेक किए जाते हैं। कोई भी फैक्ट्री होती है, बीच बीच में चेक करते हैं कोई पुर्जा ढीला तो नहीं हो रहा। जो प्लांट चलाए तो फिर एक पेच भी ढीला हुआ सारा प्लांट रुक जाएगा। गाड़ियों की भी सर्विसिंग होती है बीच बीच में कि सारे पुर्जे ठीक है, टाइट है, सड़क पे दौड़ने लायक है। एक टायर का एक पेच भी ढीला हो गया और आपने दौड़ा दी सड़क पे, तो क्या होगा? तो ऐसे ही बार बार हमने मर्यादाओं के स्क्रू चेक करके टाइट करने हैं। तो फिर हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम की गाड़ी ठीक सतयुग तक दौड़ के पहुंचेगी। तो मैं कौन हूँ? मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। अमृत वेला से रात तक हर मर्यादा पर कदम रखते हुए साधारण पुरुषों से उत्तम बनने वाली मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। अमृत वेले से रात तक मन की, वचन की, कर्म की, संबंध की, समय की, प्रकृति के साथ की सब मर्यादाएं मिली हैं। लिस्ट निकालेंगे और उनको रिव्यू करेंगे। आज का योग अभ्यास। मैं न्यारी व प्यारी आत्मा हूँ। इसकी प्रैक्टिस। मैं आत्मा सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता हूँ। मैं आत्मा सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता हूँ। सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मुझ पर किसी भी प्रकार के दुख की लहर का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं दुख के प्रभाव से मुक्त सुख स्वरूप हूँ व प्रभु की प्यारी हूँ। मैं दुख के प्रभाव से मुक्त सुख स्वरूप हूँ व प्रभु की प्यारी हूँ। सुख के सागर में समा जाएं, इसके लिए चिंतन। हर परिस्थिति में सदा खुश कैसे रहें।